हाय दोस्तों, मैं हूं तनुज और स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे ग्वालियर वाला ब्लॉगर। तो आज हम आए हैं ग्वालियर किले पर। आज हम ग्वालियर किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसको एक्सप्लोर करने में हमारा मिनिमम कितना खर्चा आता है। और जो भी रियल खर्च होगा मैं आपको वो बताऊँगा, ना कि फेक। और आपको जो भी हिडन प्लेसेस हैं और जो भी किले का जो मेन व्यू है, सिटी व्यू, वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको कर्ण महल, मानसिंह महल, गुजरी महल और बाकी सभी महल दिखाऊँगा, तेली का मंदिर, बाकी सब दिखाऊँगा। जस्ट मैंने अभी एंट्री ली है और मेरे अभी 30 रुपये लग चुके हैं जो है पार्किंग की। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये मेरी 30 रुपये की पर्ची पार्किंग की बाइक की। यह है एक बावड़ी किले की। क्या आपने कभी बावड़ी देखी है ऐसी? भाई बहुत डरावनी है, पास जाने में थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ पास जाने के लिए। दूर से ही देख लेते हैं। ये मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है। मम्मी ये स्पॉट ऐसा है, इसका मुझे नाम तो नहीं पता है, अभी मैं जाके बाहर का नाम बताऊंगा। लेकिन आप कुछ बाहर से खाने के लिए आते हैं तो ये पिकनिक स्पॉट टाइप का, यहाँ पे आप खा सकते हैं बैठ के। और यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम लगती है। और अगर हो सके तो आप थोड़ा सर्दियों में आने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ आप आराम से बैठ के कुछ खा सकते हैं और थोड़ी सा गर्मी भी कम लगती है। जिन्होंने आप कुछ खा पी लिया है, पेट पूजा कर लिया, अब हम चलते हैं किसी दूसरे महल की तरफ। वैसे हमारा प्लान है, आप चलते हैं कर्ण महल की तरफ। तो चलिए टिकट लेते हैं और उसको बताते हैं आपका प्राइस कितना पड़ेगा उसका। अभी हम जा रहे हैं कर्ण महल की तरफ, जो मेरे सामने ही है। सबसे पहले टिकट लेंगे, उसके बाद कर्ण महल में जाएंगे और आपको बताएंगे कर्ण महल में घूमने के लिए क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं कर्ण महल में आ चुका हूँ, जिसका टिकट है 20 रुपये पर व्यक्ति। टिकट लगता है 20 रुपये अगर आप इंडियन हैं तो चलिए मैं आपको कर्ण महल का व्यू दिखाता हूँ, कर्ण महल कैसा लगता है। जस्ट अभी मैंने स्टार्टिंग किया कर्ण महल की। आगे मैं आपको और भी दिखाऊँगा कर्ण महल में क्या क्या है। ये कर्ण महल से आप सिटी का व्यू देख सकते हो। पीछे मेरे जो भी है सिटी का व्यूज़ है, काफ़ी सुंदर व्यूज़ है भाई। काफ़ी ऊंचाई है, थोड़ा संभल के आइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा पीछे रखिए, क्योंकि आगे आने का डर है। पीछे से देखिए थोड़ा, और उसे क्या तो क्लीन रखिए, कोई कचरा वचरा मत फैलाइए। यहाँ पर यह सख्त मना है कचरा वचरा फैलाने के लिए। हाँ, अगर आप कैमरा लाते हैं तो उसकी पर्ची अलग से कटेगी, तो हो सके तो कैमरे को अवॉइड करना है। अगर आप मिनिमम बजट में आ रहे हैं तो, अगर आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप कुछ भी ला सकते हैं। अगर मिनिमम बजट है तो मोबाइल से ही काम चलाइए। दोस्तों, अपन कर्ण महल के अंदर जा रहे हैं। अभी तो मैं बाहर ही था, जैसे जैसे अंदर जाता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा अंदर क्या क्या है। बाकी ये जो महल बना है पूरा सैंडस्टोन पर बना हुआ है। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको नॉलेज है तो किस ग्वालियर का किला किस शासक ने बनवाया था, उस राजा का नाम बताइए आप। तो मैं कर्ण महल में एंटर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ। भाई इधर थोड़ा गर्मी कम है। 20 रुपये में घूमने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है। यह है दोस्तों कर्ण महल, ग्वालियर की शान, ग्वालियर का किला, जो काफ़ी मजबूती से कई सालों से अपनी इमारतों पर खड़ा हुआ है। इस पर कई राजाओं ने आक्रमण किए, जीते भी। खैर इसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। बाकी आप सब देख सकते हैं किले। बाकी चलिए मैं आपको और बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 3 गोले टाइप के हैं ये किसके लिए हैं। ये रोशनदान होते थे, जिनसे रोशनियाँ नीचे जाती थी, क्योंकि पहले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी। बाकी ये सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी और मेरी बहन बैठी हुए हैं जो। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू सेल्फी के लिए आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। बाकी अभी अपन नीचे भी जाएंगे और नीचे भी देखेंगे अपन। मैं आपको बावड़ी भी दिखाऊंगा, कुंड भी दिखाऊंगा, नीचे आके सब देखेंगे अपन। 20 रुपये दिए हैं तो पूरा वसूल करेंगे।
एक ही स्टार्ट हुआ, अपना एक ही महल स्टार्ट हुआ है। अभी ऐसे 2-4 महल और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे नीचे चल के। चलिए अब दूसरे महल पर चलते हैं, क्योंकि इसको पूरा घूम लिया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन अच्छा है काफ़ी। अब मैं आ चुका हूँ एक दूसरे महल में, जिसका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। जिसका बोर्ड अभी क्या बाहर लगा नहीं है। जैसे इसका मुझे बोर्ड आपको दिखता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए बाकी अब इस महल को एक्सप्लोर कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ महल। क्या आपको घूमने में मज़ा आ रहा है सागा? नहीं, जहांगीर महल है और क्या आपको घूमने में मज़ा आ रहा है मम्मी? हाँ। तो दोस्तों ये है जहांगीर महल और शाहजहाँ महल, जो कर्ण महल के सामने पड़ता है। कुछ विद्वानों ने इसे शोर मंदिर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या है। वैसे तो सभी जगह पत्थर है। मेरी बहन और मेरी मम्मी थक चुकी हैं तो वो बैठ रही हैं। मैं जाके दिखाता हूँ ऊपर आपको क्या है। ये बने रहिए मेरे साथ। भाई ये किला दिन में जितना ही सुंदर है, रात में सोचो अगर कोई रात में रुक जाए यहाँ पर, रात में अगर कोई निकल नहीं पाए यहाँ पर, तो उसका क्या हाल होगा। अच्छा कमेंट करके बताइए कि आप रात में इस किले में रुकना चाहेंगे, और हाँ तो और क्या आप रुक सकते हैं। दोस्तों ये है गुजरी महल, ये काफ़ी नीचे पड़ता है घड़ी उतर के। और पॉसिबल होता अपन यहाँ पर जाएंगे, बाकी अब यहाँ से तो देख ही लीजिए। अभी मैं शाहजहाँ महल में, ये है गुजरी महल। तो मेरे पीछे जो कुंड है उसको जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। वैसे ये बनाया गया था कि अगर किले पर कभी आक्रमण होता है तो लोगों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए इस किले को बनाया गया था। लेकिन कभी कभी युद्ध हो जाता है तो स्त्री अपनी आन को बचाने के लिए इस कुंड को जौहर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस कुंड का नाम जौहर कुंड पड़ गया है। बाकी आप देख सकते हैं इस कुंड को। काफ़ी धूप है इसलिए चेहरा थोड़ा ऐसा हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। 1832 में इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया था इस किले पर, तो स्त्रियों ने इसमें जौहर कर लिया था, जिस कारण इस कुंड का नाम जौहर कुंड पड़ चुका है। कभी आप ग्वालियर आएँ तो किले पर ज़रूर आएँ, और किले पर आएँ तो कुंड को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया है। इस स्पॉट पर काफ़ी अच्छी हवा आती है। इस कर्ण महल तो घूम चुका हूँ, क्योंकि कर्ण महल में ज़्यादा घूमने के लिए यही जगह है बस। बाकी अब चलते हैं मानसिंह महल में, जिसका टिकट भी मैंने पहले से ही ले लिया है। उसका टिकट भी मुझे पड़ा है 20 रुपये का। 20 रुपये का कर्ण महल का, 20 रुपये का मानसिंह महल का। उसमें तीनों मंदिर है, उसमें 3 महल आते हैं, मानसिंह महल, तेली का मंदिर और सास बहू मंदिर। और 30 रुपये की मुझे पार्किंग। मैं कर्ण महल से एग्जिट कर रहा हूँ। अगर एग्जिट के टाइम पे भी कुछ अच्छा दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे मैं एग्जिट करके मानसिंह महल की ओर बढ़ रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूँ मानसिंह महल, और उसमें बताता हूँ कुछ अच्छी जगह है। वैसे उसमें भी यही है, जैसे इसमें पत्थर है उसमें भी काफ़ी पत्थर है, लेकिन उसमें रंगकारी और कारीगरी बहुत अच्छी की गई है। चलिए मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ, कारीगरी और उसमें क्या विशेष है, क्या इतिहास का कुछ वो है। चलिए दोस्तों, बेसिकली मैं ग्वालियर के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं भी किले पर काफ़ी साल बाद आया हूँ, इसलिए मुझे भी सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मुझे भी कुछ जानकारी कम है, कम जानकारी हो तो माफ़ करना। रहने वाला मैं ग्वालियर का ही हूँ। ये भी चल रहे हैं मेरी बहन और मेरी मम्मी, ये भी काफ़ी साल बाद आई हैं। मम्मी तुम कितने साल बाद आई हो? 10 साल। ये किले पर ही एक मंदिर भी है, बाबा महादेव जी का और महाबली हनुमान जी का। बाकी ये एग्जिट एरिया है कर्ण महल का, वहाँ से मैं एग्जिट करूँगा, वहाँ से जाकर एग्जिट करूँगा। उसके बाद मैं मानसिंह महल में जाऊँगा। चलिए मानसिंह महल।
तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ मानसिंह महल के एंट्री गेट पर। अभी अपने मानसिंह महल में प्रवेश करेंगे। ये महल बनवाया था तोमर वंश के मानसिंह तोमर जी ने। चलिए देखते हैं मानसिंह महल में क्या स्पेशल चीज़ है, आपको दिखाते हैं इतिहास की कारीगरी जो काफ़ी सुंदर है। आपको कर्ण महल के टिकट कर्ण महल में ही मिल जाएंगे। मानसिंह महल के टिकट आपको मिलेंगे मानसिंह महल के जस्ट इन फ्रंट ऑफ सामने, इसके सामने जस्ट टिकट है। अगर आप ऑफलाइन करोगे तो 25 रुपये है और ऑनलाइन करोगे तो 20 रुपये है भारतीय नागरिक के लिए। अपन एंट्री कर रहे हैं मानसिंह महल के अंदर। मैंने टिकट ले लिए हैं। एक टिकट मुझे 20 रुपये का पड़ा है, 3 टिकट है मेरे पास 60 रुपये के। चलिए अंदर बताते हैं। दोस्तों आप जो एक छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं पिछली बार आया था तो एक गार्ड ने मुझे बताया था कि जो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, जब कभी इधर कार्यक्रम होता था, जब कुछ होता था तो इधर से महिलाएं देखती थीं। महिलाओं को बाहर आने की थोड़ी परमिशन कम थी तो महिलाएं देखती थी इसमें से, छोटी छोटी उसमें से खिड़कियों में से। और बाकी एक गार्ड ने मुझे बताया था जो आप जो बिल्कुल मेरे पीछे ये सांचे टाइप देख रहे हो, इनमें किसी टाइम हीरे जवाहरात लगे रहते थे। कभी भी आक्रमण हुआ तो वो हीरे जवाहरात सभी निकाल के ले चुके हैं। सोचिए कितना अमीर था भारत पहले, अभी भी है, अभी भी काफ़ी बहुत अमीर है। पहले स्वर्ण युग ऐसी नहीं कहा जाता है। इस छोटे से डरावने दरवाजे के पीछे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ठीक है चलते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या है। चलिए दोस्तों अपन और नीचे चलते हैं। डर के आगे जीत है दोस्तों, आपको तो दिखा के रहूँगा पूरा, भले मुझे डर लग रहा है तो क्या होगा, आप तो देख सकते हैं पूरा, देखिए आप। तो ये है फांसी घर, आप देख सकते हो चारों ओर से। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि मैं पूरे फांसी घर में अकेला हूँ, लेकिन आपके लिए ठीक है। मेरी बहन और मेरी मम्मी मेरे ऊपर है, वो थक गई हैं। ये फांसी घर है, इधर पे पहले कोई भी सज़ा होती थी तो फांसी लगाई जाती थी। चलिए मैं भी चलता हूँ जिससे पहले मुझे कोई मिल जाए यहाँ पे अननोन और अनवांटेड। सॉरी दोस्त, इसमें जाने की हिम्मत मेरे में नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं हूँ अकेला। इसको आप कभी आओ तो मेरे साथ देख लेना, मुझे डर लग रहा है इसमें। चलिए बाहर। दोस्तों मानसिंह महल में कुछ जगह पब्लिक के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ नहीं जा सकता है, जिसको सरकार ने बंद कर दिया गया है। और अच्छा ही बंद ही कर दिया होगा कि सोच के बंद किया हुआ होगा, जनता मानती नहीं है इसलिए अच्छा बंद कर दिया गया है। सरकार की माननी चाहिए, सरकार जितना घूमने दे रही है उतना घूमे 20 रुपये में। और इस क्षेत्र में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि मानसिंह महल के अंदर आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खा पिएंगे तो गंदगी होगी, इस पर आपको जुर्माना है 300 रुपये। तो कृपया करके यहाँ गंदगी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये धरोहर है राष्ट्र की, ग्वालियर की शान है। तो डस्टबिन का यूज करिए। दोस्तों हमने मानसिंह महल घूम लिया है। मानसिंह महल में घूमने के लिए इस टिकट में आपको 3 चीज़ मिलती है, एक मानसिंह महल, एक सास का मंदिर और एक तेली का मंदिर। तो चलिए चलते हैं सास के मंदिर की और तेली के मंदिर आपको दिखाते हैं बाकी जगह। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको मानसिंह महल कैसा लगा। महल और मानसिंह महल घूमने के बाद अब चलते हैं अपन तेली के मंदिर और सासपुर के मंदिर। उससे जाने से पहले मैं आपको ग्वालियर का किले का बेस्ट व्यू दिखाता हूं, जिसको देखने के लिए सभी लोग आते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं सिटी व्यूज़, जिससे पूरी सिटी हमारी दिखती है। देखने चलते हैं सिटी का व्यू बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई पैसे नहीं है। अगर आप किले पर आएँ तो ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी व्यू है और ये फ़ोटो के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप आएँ तो ज़रूर फ़ोटो खिंचाएँ, वीडियो खिंचाएँ, लेकिन सेफ्टी के साथ। आगे सेफ्टी अपने हाथों में है, सेफ्टी पीछे से देखना है, आगे से नहीं देखना है ज़्यादा, क्योंकि इधर ज़्यादा आगे से देखने से कभी कभी, बाकी आप समझदार हो, पीछे से देखें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिटी का व्यू। जस्ट मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ सिटी का व्यू।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको भी ग्वालियर का व्यू दिखाया, यहाँ पे आपको खास सेफ्टी रखनी है। कभी भी अपने छोटे बच्चे हैं तो उनको पास नहीं जाने देना है, रेलिंग से पीछे ही रखना है, क्योंकि यहाँ इस टाइम ग्वालियर किले पर काफ़ी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरा फेस। तो आप थोड़ा सर्दी मारने का ट्राई करिएगा। तो चलिए चलते हैं। इसलिए दोस्तों वो सहस्त्र बाहु मंदिर है, जिसको आम जनता ने सास बाहु का मंदिर बोलना स्टार्ट कर दिया गया है। वैसे वो सहस्त्र बाहु का मंदिर है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सहस्त्र बाहु मंदिर, और आम जनता की भाषा में सास बाहु मंदिर। वहाँ से हम जाएंगे तेली का मंदिर, और उसके बाद गुरुद्वारा आप नहीं देख पाएंगे। गुरुद्वारा आपको स्वयं आके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, सख्त रूल्स है वहाँ के। तो रूल्स मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। तो अभी चलते हैं अपन सास बहू के मंदिर, और दिखाता हूँ मैं आपको सास बहू का मंदिर कैसा है। कभी ग्वालियर आएँ तो किले को एक्सप्लोर करना ना भूलें। और बाकी मैं आपको पूरा खर्च बता ही दूँगा, मिनिमम बजट में क्या खर्चा है, क्या खर्च नहीं है, क्या सेफ्टी रखनी है, क्या सेफ्टी नहीं रखनी है, और कहाँ कचरा नहीं फैलाना है। कचरा बिल्कुल कहीं नहीं फैलाना है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कचरा अपन को कहीं नहीं फैलाना है। अपन एक अच्छे नागरिक हैं तो उसका प्रतीक भी दें। चलिए चलते हैं सास बहू के मंदिर की ओर। मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं, 300 मीटर रह गए मेरे। याद रखना है सहस्त्र बाहु मंदिर के लिए कोई टिकट नहीं है। जो मानसिंह महल के लिए टिकट है 20 रुपये का, उसी में सहस्त्र बाहु का मंदिर और तेली का मंदिर फ्री है। तो आप किसी की बातों में ना आए कि सहस्त्र बाहु मंदिर के लिए टिकट लेके आए। कोई टिकट नहीं है, फ्री है। आप उसी टिकट पर तीनों जगह घूम सकते हैं। मैं सास बहू के मंदिर पहुंच चुका हूं। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा सास बहू का मंदिर होता है। दोस्तों ये है सास बाहु का मंदिर। बेसिकली इसका ये उत्पत्ति हुई थी, नाम की हुई थी सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसका अर्थ होता है 1000 भुजाओं का मंदिर। बाद में इसको व्यवहारिक भाषा में नाम देके सास बाहु का मंदिर दे दिया गया है। जो मंदिर बनाया उत्तर दक्षिण दिशा में बना हुआ है। इस जो मंदिर का निर्माण है वो राजा रत्नपाल सिंह के शासनकाल में हुआ था, और जो पूर्ण हुआ था वो महिपाल जी के शासनकाल में उसका पूर्ण हुआ था। सहस्त्र बाहु मंदिर पर व्यू काफ़ी अच्छे हैं। आप फ़ोटो वीडियो के लिए ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे व्यू है इस पर। प्री वेडिंग शूट के लिए तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शानदार प्री वेडिंग शूट होगी आपकी। लेकिन उसके लिए अलग टिकट लगेगा। ये तो सिर्फ आप घूमने आ रहे हैं तो उसके लिए 20 रुपये टिकट है। वो भी इसका नहीं है, तीनों का है। तेली मंदिर, सास बहू मंदिर और मानसिंह महल मंदिर। मेरी स्थिति में मत जाइएगा, मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ घूम के। धूप में काफ़ी परेशान हो गया हूँ। लेकिन कोई ना, ब्लॉग जारी रखेंगे और आगे आपको दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। इधर बेसिकली 2 मंदिर हैं, एक सास का मंदिर है, एक बहू का मंदिर है। तो इन दोनों को मिला के सास बहू का मंदिर कहा जाता है। जो मैं आपको पहले दिखाया वो सास बहू का मंदिर है, जो बड़ा है, और ये छोटा है, तो ये बहू का मंदिर है। जो सास हमेशा बड़ी रहती है ना, बाकी आप इस पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू आएगा, यहाँ से आप फोटो खिंचवाएंगे अपने। काफ़ी ट्रेडिशनल व्यू आएगा। इतिहास की कारीगरी आप देख ही सकते हैं। बाकी तारीफ के लिए काबिल है। पुराने ज़माने में कितने कलाकार थे लोग, एक छेनी और पत्थर से कितने अच्छे अच्छे व्यू बना देते थे। और ये इमारतें कईयों सालों से, सैकड़ों सालों से कहें तो अपन अपने मजबूत तरीके से खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे सास और बहू का मंदिर और सहस्त्र बाहु मंदिर, जो मैंने आपको दिखा दिया गया है। मैंने आपको बता दिया गया है इसको आने देखने में कितने रुपए लगते हैं। और
इसके आगे एक तेली का मंदिर पड़ता है, उसको देखने के लिए भी इसी टिकट पर काम चल जाएगा और टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी क्लीन है। यहाँ भी कचरा बिल्कुल फैलाना मना है। यहाँ भी आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं। बेसिकली बाहर ही खाइएगा, कचरा बिल्कुल फैलाइएगा, फालतू में आपको जुर्माना लग जाए और मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों को जुर्माना लगे। तो कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना है। भाई ब्लॉग बनाते बनाते अपन थक गए हैं और अपन को लगी है भूख, और मेरी बहन और मेरी मम्मी को भी भूख लगी है। तो अपन उस टपरी पर खा रहे हैं मैगी। आप यहाँ पर मैगी खाते हैं तो एक मैगी आपको पड़ेगी 50 रुपये की। कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे मज़े भी ले लेना चाहिए। पैसे या क्या, पैसे तो आते आते रहेंगे भाई। नहीं, वैसे पैसे कमाना मुश्किल है लेकिन थोड़ा इन्जॉयमेंट चलता रहता है और यहाँ पे लोगों को भी सपोर्ट मिलता है काफ़ी। आप आएँ, खाएँ पिएँ, सपोर्ट मिलता है काफ़ी लोगों को। जो लोग उसी उम्मीद में रहते हैं, देखो टूरिस्ट आते हैं, इनकी कमाई उसी से होती है। टूरिस्ट आएगा, कुछ खाएगा पिएगा, पैसे मिलेंगे तभी इनका घर चलता है। ये लोग अपनी ही उम्मीद में रहते हैं। तो कभी आप खाएँ, आएँ तो ज़रूर खाएँ, भले कम खाएँ लेकिन खाएँ थोड़ा सा। दोस्तों, हमने मैगी खा ली है, पेट पूजा कर ली है। इससे मेरी बहन की थोड़ी तबीयत भी ठीक हो गई है मैगी खा के, उसको मज़ा आ गया है। अब हम चल रहे हैं तेली के मंदिर की तरफ, दिखाते हैं तेली के मंदिर। तेली के मंदिर बेसिकली मैंने अभी नहीं घुमा है। मैं ग्वालियर में हूँ लेकिन मैंने आज तक नहीं घुमा है, मुझे पता नहीं है। मैं GPS की सहायता से जा रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा तेली का मंदिर कैसा है, और मैं भी देखूँगा पहली बार। उसमें कोई खर्च नहीं है, ठीक है, वो फ्री है, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे मैगी खाओगे 50 रुपये, पानी की बोतल लोगे, छोटी लोगे ठंडी 15 रुपये की, और सादा लोगे बड़ी 20 रुपये की, ठीक है। बाकी जो भी कुछ खाओगे वो आपके वाले। तेली का मंदिर जो सास बहू का मंदिर है, उसी से आगे जाना है, आधे किलोमीटर मिल जाएगा। और आपको अगर कुछ खाना पीना है तो सास बहू के मंदिर सामने एक आंटी जी की दुकान है, वहाँ आप मैगी या कुछ चाय वगैरह पी सकते हैं। तेली के मंदिर के लिए आप समझ गए रास्ता, सीधे जाना है सास बहू के मंदिर से आगे सीधे। दोस्तों, अभी मैं हूँ तेली के मंदिर पर। इसको तेली का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मंदिर बनाया गया है वो तेल के व्यापारियों द्वारा दिया गया धन से बनाया गया है, इसलिए इसको तेली का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर बनाया गया है प्रतिहार राजा महिपाल जी ने बनाया गया था। इस मंदिर की जो मीनार की आप ऊंचाई देख रहे हैं वह 30 मीटर है। चलिए इसको अंदर से देखते हैं, अंदर से कैसा लगता है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा, लेकिन अभी अंदर क्या है, थोड़ा सा बेसिकली मुझे डर लग रहा है क्योंकि अंदर अंधेरा है और अंदर कोई नहीं है। तो अभी आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। अभी बाहर से देखिए चारों तरफ से। दोस्तों, ये तेली का मंदिर अंदर से है। अंदर ये बेसिकली एक बड़े हॉल टाइप का है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। बाहर से काफ़ी बड़ा है, अंदर से तो काफ़ी थोड़ा हॉल टाइप का है। कभी आइएगा तो देखिएगा, क्योंकि भारतीय स्मारक है, पुराने ज़माने में बनाया गया, तो देखना अपना अपन को अच्छा लगता है देखना। कुछ सीखने को मिलता है कि अपने इतिहास में क्या क्या था क्या क्या नहीं। पुरानी चीज़ों को देखते रहना चाहिए दोस्तों, नए में तो आजकल कुछ अच्छा नहीं है। दोस्तों, हमने किले के सभी मंदिर घूम लिए हैं, सभी महल घूम लिए हैं, और से गुजरी महल छोड़ के, क्योंकि गुजरी महल बहुत नीचे है और धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण हम नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ पर हम थक चुके हैं। एक लास्ट गुरुद्वारा और बचा है, तो ये मेरी बहन को गुरुद्वारा घूमना है, तो हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। उससे पहले गाड़ी लेने जा रहे हैं क्योंकि पैदल चलने की अब ताकत नहीं है। पहले गाड़ी लूँगा, उसके बाद गुरुद्वारा जाऊँगा, उसके बाद आपको कुछ जानकारी दे के घर। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा किला दिखा दिया है। कर्ण महल, गुजरी महल छोड़ के कर्ण महल, मानसिंह महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, और गुरुद्वारे पर मैं इसलिए मोबाइल नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, पार्किंग का 30 रुपये लगता है बाइक का,
₹20 टिकट कर्ण महल का लगता है, जिसमें सभी महल आते हैं। शाहजहाँ मंदिर, शाहजहाँ महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, मानसिंह महल का ₹20 लगता है, जिसके साथ आपको सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर फ्री मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ खाते हो आप वहाँ पर तो मैगी ₹50 की, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है वो तो। बाकी अब हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसके यार। और आप मुझे सजेस्ट भी करिए कि मैं अगली जगह कहाँ पर जाऊँ ग्वालियर में, या ग्वालियर के आगे भी कहीं पर जाना था मुझे बता सकते हैं, मैं वहीं पर जाऊँगा। जैसे मेरी नेक्स्ट ट्रिप आपको पता पड़ जाएगी, मेरा नेक्स्ट शनिवार को मेरा कहाँ जाने वाला हूँ मैं। कहीं मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कहीं भी ब्लॉग पर जाता हूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और हाँ, मैंने ब्लॉग में एक सवाल पूछा है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में, इससे पता चलेगा कि ग्वालियर किले के बारे में किस किस को जानकारी है या नहीं।